डियर स्टूडेंट्स, गणित की इस कक्षा में फिर से आपका स्वागत है। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किए थे। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, हम लोग एनसीईआरटी बुक्स का अभ्यास कर रहे हैं। तो हम लोग की एक्सरसाइज 8.1 है। अब हम लोगों को देखना कौन सा है, सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है क्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ये है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन, यदि 15 काटे बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। कितना दिया देख लीजिए। 15, चौथा क्वेश्चन है, कॉट ए बराबर दिया है 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कर, और सेक ए का मान ये हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। ओके, तो हम लोग देखा जाए, इसे सॉल्व किया जाए। ओके, चलिए देखा जाए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। चलिए लेट अस सी नाउ। एज यूजुअल समकोण त्रिभुज लिया जाए। ओके, एक समकोण त्रिभुज बनाया जाए। ये समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है, थोड़ा और बड़ा, ठीक है, समकोण त्रिभुज हो गया। इसकी नेमिंग ए, बी और सी हम लोग नेमिंग कर लिए। अब देखिए यहां से 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है, तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा, 8/15। मतलब अकॉट ए होता क्या है, इस कोण के लिए हम लोग जानते हैं, पहली बात कॉट ए इस कोण के लिए आधार बटे लंब, ये होता है कॉट ए। आधार फिर कितना हो गया 8, और लंब कितना हो गया 15। एज यूजुअल हम लोगों को ये कर्ण निकालना है। AC स्क्वायर की वैल्यू निकाल के फिर AC निकालेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस में लगा दिया। AB कितना दिया है 8 का वर्ग, और 15 का वर्ग, 8 का वर्ग हो गया 64 प्लस 225, जोड़ देंगे 5 4 9, 6 2 8 और 289। अब हम लोगों का AC कितना आ जाएगा, AC जो है 289 का वर्गमूल, इसका मतलब 70, ठीक है, 289 का वर्गमूल 17 हो गया। AC आ गई। किसका किसका मान ज्ञात करना है, ध्यान देना है, साइन ए और सेक ए का। तो साइन ए होता क्या है, इसलिए साइन ए इसी कोण के लिए हम लोग लंब और कोण का अनुपात निकालेंगे। इसमें देख सकते हैं लंब है BC ए कोण के लिए, और कोण हमेशा वही रहता है AC। इसका मतलब साइन ए की वैल्यू BC है हम लोगों की 15 और AC है 17। इस तरह से साइन ए का मान ज्ञात हो गया। इसी तरह से हम लोग सेक ए का मान निकाल सकते हैं। सेक ए इज इक्वल टू कोण बटे आधार, ये हो जाएगा। कोण कितना है देख सकते हैं 17, आधार कितना है 8। इस तरह से सेक ए की वैल्यू आ गई, सेक ए की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया 17/8। ओके, तो इस क्वेश्चन का सलूशन हम लोगों ने
कर लिया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो कमेंट ज़रूर करिए। जिस तरह का भी हो प्रतिक्रिया, कमेंट करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, पसंद आए तो लाइक करिए, ओके। और सब्सक्राइब करिए अपने। अगर लगता है कि आपके फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं तो बिल्कुल उनको भी बताइए, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। और क्वेश्चन नंबर 5, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए इसी तरह के सॉल्यूशन सभी में हैं लगभग, ओके। चलिए देखा जाए। अब हम लोगों को करना है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, क्लियरली देखा जाए, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को भी। ये है क्वेश्चन नंबर 5। यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, सेक थीटा का मान क्या दिया है, देखिए 5वें क्वेश्चन में। यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है, ठीक है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सेक थीटा दे करो, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो सेक को छोड़ के जो अन्य हुए, आप समझ सकते हैं कि सेक को छोड़ दिया है तो साइन, कॉस, टेन, कॉट और कोसेक, ये पांचों मान हमें ज्ञात करने हैं। तो चलिए देखा जाए किसी से, ओके। सेक थीटा इज इक्वल टू 12/13। इसके लिए सबसे पहले मैंने बताया था एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम लोग। देख रहे हैं कोण, और जानते हैं सेक थीटा होता क्या है, कोण और आधार का अनुपात। थीटा दिया है तो हम इसमें एक को हम समकोण त्रिभुज पहले बना लें, ओके। इसे हम थीटा रखते हैं। इसको थीटा रखने का मतलब ये हुआ, इसे अगर हम थीटा दे दें ना, इसको थीटा दे दें, इस कोण को, तो ये निश्चित है आधार हो जाएगा। नेमिंग हम ए बी सी करते हैं, बट इसमें कोण थीटा दिया था, ओके। ये कोण हमारा क्या है, थीटा है, राइट। इतना, ये थीटा हो गया। चलिए इसके लिए ये आधार होता है, कौन सा, ये। और आप जानते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, कोण बटे आधार। आप समझ सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कोण होती है। इसका मतलब ये 13 हो गया, आधार कितना हो गया, 12 हो गया। तो निश्चित है कि हम लोग कौन सी वैल्यू निकालेंगे, बी सी। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम इसको सॉल्व करें, वैल्यू निकालें, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ओके। ए सी है कितना, 13, 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, 13 का वर्ग 169, 144 माइनस कर दीजिए 25, ओके। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम लोग 25 का वर्गमूल निकाल लेंगे, कितना आ गया 5। तो बी सी की वैल्यू आ गई 5, ओके। बी सी की वैल्यू कितनी आई, 5 आई, ठीक है। तो ये हम लोगों की 5 निकल। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा था कि सभी त्रिकोण, अन्य सभी त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं उसके मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, साइन, कॉस, टेन, कॉट और कोस। आधार लंबे जानते हैं अच्छी तरह से, इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग, ये तो आ गया, भुजाओं पे हमारा है, इसलिए इसे हम हटाते हैं। सबसे पहले कौन सा मान ज्ञात करना था, चलिए
शेप चला गया, एक बार फिर ला लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए शेप आ गया। इसमें नेमिंग हम लोगों का था ए बी सी, ये 13 थी भुजा, ये 12 थी और ये 5। ये कोण जो था वो थीटा था। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, साइन ए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात से के दिया हुआ। तो साइन ए इज इक्वल टू इस थीटा के लिए लंब बी सी अपॉन ए सी, बी सी है कितना 5 और कितना है 13, कॉस ए आधार है कितना ए बी और कितना है ए सी, निश्चित है 12/13, टेन लंब बटे आधार, लंब है बी सी अपॉन ए बी 5/12, कॉट ए, इसी टेन ए का उल्टा पहले ही जानते हैं व्युत्क्रम होता है टेन ए का। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं, या भुजाओं में लिखना हो तो भुजाओं में भी लिख दीजिए, ए बी अपॉन बी सी मतलब 12/5। सेक तो दिया ही था, 4 निकल है, जो पांचवा बचा वो है कोसेक। और कोसेक भी अच्छी तरह आप लोग जानते हैं कि साइन का व्युत्क्रम होता है। और एक चीज और, यहाँ पे हमने ए लिख दिया, ए की बजाय इन जगहों पे थीटा कर लीजिए, इस जगह भी थीटा। ओके, तो यहाँ सब जगह थीटा होगा। ए में आदत पड़ी थी ना बाकी के क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था। चलिए, तो इस जगह क्या लिखना है, ए नहीं लिखना है, थीटा लिखना। ओके, ए की बजाय हम लोगों को थीटा लिखना, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण एसी हो गया बटे, और इसका ही उल्टा होता है एसी अपॉन बीसी, साइन का ही उल्टा होता है, वो कर्ण बटे लंब कितना हो जाएगा 13/5। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में जो उन्होंने कहा था कि हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए, तो वो हम लोगों ने किया। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और आसान होती है त्रिकोणमिति, लेकिन जो इसके फार्मूले हैं, आइडेंटिटीज है, उन्हें बस ध्यान रखना जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, क्लियरली हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। ये दिया है क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 ये है, देखिए, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी बराबर हो। देखिए, अगर कोई भी दो त्रिकोणमितीय किसी भी दो कोण के किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर है तो मान बराबर होता है, लेकिन यहाँ हमें चूंकि सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, तो हम लोग भुजाओं और जो कोणों का रिलेशन पढ़े हैं उससे हम सिद्ध करेंगे। कि आप लोगों ने पढ़ा है कि त्रिभुज में अगर दो भुजाएं समान है, समान भुजाओं के, एक त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। इसी तरह से अगर बराबर कोण है एक त्रिभुज में, बराबर कोणों के सामने के ही भुजाएं बराबर होती हैं। दोनों विपरीत हैं एक दूसरे के, लेकिन दोनों रिजल्ट सही हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। अगर एक बात सही है तो दूसरी बात भी सही होगी। चलिए, तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण दिया है cos ए cos बी, तो हम लोग भुजाओं का सहारा लेके समकोण त्रिभुज से सिद्ध करेंगे। वैसे तो ये ऑब्वियस रिजल्ट, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है, सिद्ध करना है, दिखाना है, तो छठे क्वेश्चन में, इसलिए इसको हम लोग क्वेश्चन को
देखा जाए। ओके, चलिए क्या दिया था, कोण ए और कोण बी न्यून कोण था, तो और दिया क्या था कॉस ए बराबर कॉस बी। ओके, चलिए कॉस ए कॉस बी बराबर दिया था और ए इज इक्वल टू बी, कोण ए कोण बी के बराबर होगा। हम आपको दोबारा क्वेश्चन दिखा देते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, इसमें सोल्यूशन में कुछ नहीं है। देखिए कोण ए कोण बी न्यून कोण हो कॉस ए कॉस बी, तो दिखाइए कोण ए कोण बी के बराबर होगा। ओके, यही सिद्ध करो। तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन सिद्ध तो करना है, क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में कोण ए कोण बी न्यून कोण है। ओके, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है। न्यून कोण है और दिया क्या है कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। ये ले लिया, इसी से हम लोग सिद्ध भी करेंगे। ए और बी न्यून कोण रखना था, आप लोग जानते हैं कि ये और ये न्यून कोण है, ये समकोण है, तो यहाँ हम इसको सी रखेंगे ए और बी, क्योंकि न्यून कोण दिया हुआ है, यहाँ क्लियरली देख सकते हैं। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए अगर देखिए, ध्यान दीजिए, कॉस ए, ये कॉस ए इस कोण के लिए, और कॉस ए का होता क्या है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार ए के लिए आधार है क्या ए सी, कर्ण क्या है ए बी, और कॉस बी मतलब इस कोण के लिए आधार ये है, इसका मतलब बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ये कैंसिल हो जाएगा, ए सी किसके बराबर हो गया बी सी के। इसका मतलब हुआ कि ए सी और बी सी ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा, और एक त्रिभुज में अगर दो भुजाएं समान है तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो आप खुद देखिए, एसी के सामने एसी के सामने का कोण है कोण बी, और बीसी के सामने का कोण है ए, तो कोण ए कोण बी को बराबर सिद्ध करना था, हम लोगों ने कर लिया, कोण ए कोण बी के बराबर। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के सोल्यूशन बताऊंगा। ओके, छोटी छोटी वीडियो रहेंगी, बड़ी आसानी से आप लोग समझ लेंगे चलते घूमते। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक यू।